वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट में शहर से थोड़ा दूर जंगल और पुरानी जमीन के बीच एक जगह है, कमर वैली। दिन में ये जगह नॉर्मल लगती है, लेकिन रात होते ही यहाँ की हवा भी अजीब लगने लगती है। लोग कहते हैं यहाँ जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है, और जो दबा होता है वो कभी ना कभी ऊपर जरूर आता है। ये कहानी बताई है सलमान ने, और ये कहानी है उनके दो कजन की, दानिश और रेहान। दोनों भाइयों की शादी एक साथ फिक्स हुई थी। घर में खुशी का माहौल था। उनके फादर ने सोचा नए घर से बेहतर शगुन क्या होगा। एक बिल्डर को कांटेक्ट दिया गया। स्ट्रिक्ट ऑर्डर, शादी से 10 दिन पहले घर रेडी चाहिए। लेकिन शादी को 1 महीना बाकी था और बिल्डर गायब। फोन ऑफ, ऑफिस बंद और घर अधूरा। दीवारें खड़ी थी, लेकिन घर अंदर से सूना और ठंडा लगता था। मजबूरी में फैमिली ने पास ही एक रेंटेड हाउस ले लिया, सिर्फ कुछ दिनों के लिए। 2 रूम, 1 हॉल, पुराना कंस्ट्रक्शन और दीवारों पर नमी और एक अजीब सी स्मेल, जैसे मिट्टी गीली हो या कुछ सड़ रहा हो। आसिफ अकेले रहने लगा। आसिफ का सामान वहां शिफ्ट हो गया। पेरेंट्स ने वार्न किया, रात को अकेला मत सोना, लॉक करके वापस आ जाओ। पर दानिश हंस दिया, मैं बच्चा नहीं हूँ, उससे क्या होता है। उसे क्या पता उस रात के बाद से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। पहली रात के करीब 1:30 बजे दानिश को लगा हॉल में कोई चल रहा है। चप्पल घिसने की आवाज। वो सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन जब दरवाजा खोला हॉल में एक औरत खड़ी थी, पीठ उसके तरफ, बाल गीले जैसे कपड़े पुराने। दानिश को लगा कोई पागल या भिखारी घुस आई हो। वो चिल्लाया, कौन है तू? औरत धीरे से मुड़ती है। उसका चेहरा आधा अंधेरे में, आंखें सीधा उस पर टिकी हुई और बिना कुछ बोले गायब। ये सिर्फ एक रात नहीं थी, हर रात वहां औरत नजर आने लगी। कभी बाथरूम के दरवाजे के पास, कभी हॉल के कोने में बैठी हुई। दानिश ने दोस्त अशोक को बुलाया। दोनों ने सोचा इस पागल को भगाना पड़ेगा। लकड़ी के डंडों से उस पर हमला करते, लेकिन डंडा उसके बॉडी से टकराता ही नहीं था। फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे उसे दर्द हो रहा हो, और फिर हंसने लगती है, एक अजीब पतली खोखी हंसी। सुबह 4:30 बजे अजान होते ही वो गायब हो जाती थी, जैसे वो थी ही नहीं। 7वें दिन शाम को रेहान इलेक्ट्रीशियन को लाया। लाइट फिटिंग का काम था। 5 मिनट बाद ही इलेक्ट्रीशियन रुक गया। उसने बोला, भाई आज काम नहीं होगा। रेहान ने कहा, क्यों, क्या हुआ? इलेक्ट्रीशियन की आंखें दरवाजे पर जम गई। रेहान मुड़कर देखता है, हॉल के बाहर वही औरत। इस बार उसकी नेक पूरी टेढ़ी, 90 डिग्री एंगल पर, आंखें सीधा उन दोनों पर। इलेक्ट्रीशियन सीधा भाग गया, रेहान भी। दानिश बदलने लगा। रात में खुद से ही बातें करता था और जोर जोर से चिल्लाता था, और जमीन पर अपना सर मारता था, और खाना भी बंद हो गया था उसका। 3-4 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी करा उसने। उसके चेहरे पे नींद नहीं, सिर्फ थकान और डर रहता था। फैमिली समझ गई ये सिर्फ एक मेंटल प्रॉब्लम नहीं है। एक मौलाना को बुलाया गया। वो घर के बाहर रुककर बोले, यहाँ हवा साफ नहीं है। वो अंदर गए और तुरंत किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया। वो 8 फीट दूर जाके गिरे। फिर भी वो वापस आए। इस बार उन्होंने तिलावत शुरू की। घर का टेम्परेचर ठंडा हो गया। एक आवाज एक औरत की, और मुंह मौलाना का हिल रहा था, मैं यहाँ काला जादू सीखने आई थी, बच्चों की बलि दी, मेरा पति ने मुझे फांसी देकर मार दिया। रूम की लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। मौलाना ने पूछा, तू यहीं क्यों है? उसने कहा, मेरी चीजें जमीन के नीचे हैं। उसके बाद 10 फीट खुदाई हुई। मिट्टी के अंदर से छोटे बच्चों के स्केलेटन्स मिले। तब सबको याद आई दादी की बात, इस जगह मत जाना। दुआएं पढ़ी गई, रिचुअल हुआ। कहते हैं रूह को हटा दिया गया, लेकिन दानिश कभी नॉर्मल नहीं हुआ। उसकी आंखों का डर रह गया। अगर वो वहां और रुकता तो आज जिंदा नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपको सस्ती जगह मिल जाए तो क्या उसकी हिस्ट्री जानना चाहेंगे आप? क्योंकि हर जमीन मिट्टी नहीं होती। कुछ जमीन कुछ कहानियां भी दबा के रखती है। अगर आपको ऐसी रियल हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।